हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। ठीक है ना। इससे पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है ना। जो आपने वो क्लास अगर ना देखी हो तो पहले उस क्लास को देख लें, बाद में इसको देखें। ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल्स देखो। यदि किसी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो डू या डज को सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है बेटा। यदि किसी सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आए तो डू डज को सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो देखो यार सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें लगाना है डज नॉट डज। क्या लगाना है बेटा? डज। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें लगाना है डू। क्या लगाना है? डू। ठीक है ना। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है तो हमें लगाना है डज। क्या लगाना है? डज। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें लगाना है डू। क्या लगाना है? डू। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के पहले हम देख लें फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो बेटा सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज। सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज। इसके बाद हम लगाएंगे बेटा सब्जेक्ट। क्या लगाया करेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बेटा जरूर लगाना है। ठीक है ना। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डू या डज में से एक चीज लगाएंगे। यदि सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या मैं खाना पकाता हूं? क्या मैं खाना पकाता हूं? तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाना हमें? क्या शब्द पहले आ रहा है ना। क्या शब्द पहले आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। कैसा है? इंट्रोगेटिव। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो इसमें जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है मैं। और मैंने आपको कल बताया था बेटा कि जो मैं होता ना वो सब्जेक्ट कैसा होता है? प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ लगाएंगे हम डू। क्या लगाएंगे? डू। देखो डू लग गया। इसके बाद हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने करता। कौन कर रहा है काम? मैं। कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे? आई। डू आई। पकाता वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है पकाता। वर्ब क्या है? पकाता। और पकाना की मीनिंग होती है बेटा कुक। क्या होती है? कुक। COOK। कुक। कुक माने पकाना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें क्या लगानी है? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो डू आई कुक। खाना की क्या आ जाएगी? फूड। ठीक है। डू आई कुक फूड। क्या मैं खाना पकाता हूं? एक और देखो क्या वह कमरे में
नाचती है, क्या वह कमरे में नाचती है। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगाना है, वह की। वह क्या आ रहा है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वह क्या है हमारा सिंगुलर है बेटा, क्या है सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और डज हमने क्यों लगाई, डज हमने इसीलिए लगाई बेटा क्यों, क्या शब्द पहले आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि यदि क्या शब्द पहले आए तो हमें डू या डज लगानी है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। अब इसके बाद लगाएंगे वह, क्या वह कमरे में नाचती है। तो बेटा वह की यहाँ ही नहीं लगेगी, वह की क्या लगेगी यहाँ सी। वह की क्या मीनिंग लगेगी सी, क्यों, क्योंकि वह ही लगाते हैं बेटा पुल्लिंग के साथ, माने मेल के संग। यहाँ लड़का नहीं है, वह कमरे में नाचती है। अगर यहाँ नाचता आता तो यहाँ ही लगाते, लेकिन यहाँ नाचती आ रही है, मतलब लड़की नाच रही है, ना कि लड़का नाच रहा है। यदि लड़का नाचता तो ही लगाते, लेकिन यहाँ लड़की नाच रही है, इसलिए हमने क्या लगाया सी, ठीक है ना। तो वह यदि लड़की है तो हमें सी लगानी है, और वह यदि लड़का है तो हमें ही लगानी है। लेकिन इसमें जो वह है वो क्या है, लड़की है, तो इसलिए हम क्या लगाइए सी। तो डज इज सी। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब नाचती माने डांस, DANCE डांस, ठीक है ना। डज सी डांस इन में आ रहा तो इन, डज सी डांस इन द रूम ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। डज सी डांस इन द रूम, क्या वह कमरे में नाचती है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस, ई एस और आई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि एस, ई एस और आई एस हम अफर्मेटिव में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, अफर्मेटिव में। नेगेटिव में हम सिर्फ डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में डू या डज को पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लो फेयर में, जिसके बाद हम आपको डबल इंट्रोगेटिव बताएंगे। नोट कर लिया होगा बेटा, चलो। देखो अब बात आ गई हमारी बेटा डबल इंट्रोगेटिव, किसकी, डबल इंट्रोगेटिव। तो इसका एक रूल्स होता है, तो रूल नंबर सेकंड, ठीक है। देखो यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन और कौन सा शब्द बीच में आए तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। उसके बाद वाजवर का यूज करते हैं, उसके बाद वाजवर का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन और कौन सा, और कितना मतलब कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से शब्द बीच में आए तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं।
इन शब्दों की क्या लगाते हैं बेटा, सबसे पहले अंग्रेजी, उसके बाद हम लगाते हैं क्या, वाज वर, ठीक है, उसके बाद हम वाज वर का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि यदि कभी भी सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितने ये शब्द आए तो सबसे पहले हम ये क्या, क्यों, कैसे इनकी मीनिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इनकी मीनिंग। सबसे पहले हम इनकी मीनिंग लगाया करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर। और यदि सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है, यदि सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है तो हम लगाएंगे वाज वर। और यदि क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ रहे हैं, शुरू में नहीं बीच में आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले इन बीच वालों की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे इनकी अंग्रेजी लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लगाएंगे वाज या वर, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद हम लगाएंगे बेटा सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, हाँ, ओह सॉरी, वाज वर नहीं, वाज वर नहीं, सबसे पहले लगाएंगे डू या डश। क्या लगाएंगे, डू या डश। चक्र क्या है कि आज मैंने स्कूल में वाज वर के सेंटेंस कराए थे, तो मुझे उसी का ध्यान है कि हाँ क्या वाज वर लगेंगे। तो यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाएंगे बेटा, उसके बाद हम लगाया करेंगे डू या डज। डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ और डू लगाएंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। तो देखो अब इसमें क्या शब्द पहले नहीं आ रहा बेटा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें कब शब्द क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है, बीच में। और ये मैंने बताया कि यदि सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए तो बीच में क्या आ रहा है, कब आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, कब। तो सबसे पहले इस बीच वाले की अंग्रेजी लगाएंगे, और कब की मीनिंग होती है बेटा वैन, WHEN, WHEN, वैन। वैन माने कब, वैन। उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी होगी, हो गई। उसके बाद मैंने बताया डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू या डज। तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू। डू क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है। क्या है हमारा, प्लूरल। तो वैन डू यू, सब्जेक्ट लगाएंगे यू, सब्जेक्ट क्या लग गया हमारा, यू। तो वैन डू यू गो, जाना की गो, और गो के साथ टू, और कहाँ, स्कूल, तो SCHOOL। ठीक है, When do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, मैं छत पर क्यों सोता हूँ, मैं छत पर क्यों सोता हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मैं की आई। क्या लगाएंगे, आई नहीं, सॉरी। सबसे पहले क्यों शब्द आ रहा है ना, इसमें बीच में आ रहा है। क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ रहा है। अब बीच में आ रहा है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्यों की मीनिंग होती है बेटा वाई। क्या होता है, वाई। तो वाई, उसके बाद डू, उसके बाद डू। डू क्यों लगाई, क्योंकि हमारा मैं आ रहा हूँ। मैं क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है बेटा। क्या होता है, प्लूरल। तो वाई डू आई, वाई डू आई स्लीप, वाई डू आई स्लीप ऑन, पर की ऑन द, और छत की रूफ, ऑन द रूफ। ठीक है, मैं छत पर क्यों सोता हूं। तो सबसे पहले क्यों की लगा दी वाई, उसके बाद हमने क्या लगाई, डू या डज में से, तो डू लगा दी क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया आई, और सोना की लगाई है स्लीप ऑन द रूफ।
वाई डू आई स्लीप ऑन द रूफ। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा एक बार। तो बेटा नोट कर लिया होगा, मिटा दें। चलो, तो कुछ सेंटेंस हम करेंगे, देखो जैसे कि आपको और नॉलेज हो जाए। पहले जैसे कि लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो देखो ताहे तिहे ते आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा, ना ही क्या शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है। कैसा अफर्मेटिव? तो करो, तो लड़के की लगेगी द बॉयज, द बॉयज। ठीक है, द बॉयज। इसके बाद शोर मचाना, शोर मचाना ही होता है बेटा मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस। अब सिंगुलर तो है नहीं, ये लड़के बहुत सारे लड़के हैं। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ एस लगा देते, मेक पे क्या लगा देते एस, लेकिन सिंगुलर तो है नहीं, लड़के बहुत सारे हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी सिर्फ। द बॉयज मेक अ नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास कक्षा की मैंने शोर मचाना की होती है मेक ए नॉइस। ठीक है ना। जैसे दूसरा, हम छत से नहीं कूदते हैं, हम छत से नहीं कूदते हैं। तो नहीं शब्द आ रहा है ना इसमें, जब नहीं शब्द आता है तो कौन सा सेंटेंस हो जाता है? तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम की क्या लगेगी? वी। हम की क्या लगेगी? वी। नहीं शब्द आ रहा है तो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। कैसा सब्जेक्ट है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी आएगी डू नॉट। क्या आएगा? डू नॉट। तो वी डू नॉट, कूदना, कूदना की मीनिंग क्या होती है? कूदना की होती है बेटा जंप, JUMP, जंप। वी डू नॉट जंप फ्रॉम, से आ रहा है फ्रॉम, FROM। जब भी सेंटेंस में से शब्द आएगा तो हम यहाँ फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो वी डू नॉट जंप फ्रॉम रूफ, फ्रॉम रूफ। ठीक है। जैसे नेक्स्ट, मेरा भाई किताब क्यों पढ़ता है? मेरा भाई किताब क्यों पढ़ता है? मेरा भाई किताब क्यों पढ़ता है? तो सबसे पहले क्या आएगी? मेरा भाई सब्जेक्ट है, तो माई नहीं,
क्यों शब्द आ रहा है ना इसमें, डबल इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग तो क्या आएगी वाई, WHY वाई। इसके बाद डू या डज तो क्या आएगी डज, क्योंकि मेरा भाई एक है इसलिए डज है। क्या आई है डज। वाई डज माई ब्रदर, अब आएगा माई ब्रदर। वाई डज माई ब्रदर, पढ़ता ये मीनिंग क्या होती है बेटा रीड। वाई डज माई ब्रदर रीड द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो, क्या गाय घास खाती है, क्या गाय घास खाती है। तो क्या शब्द पहले आ रहा है इसमें, जब क्या शब्द पहले आएगा तो डू या डज को पहले लगाएंगे तो इसमें क्या आएगी डज आएगी। क्या आएगी डज। डज क्यों आई बेटा, क्योंकि गाय है। क्या है गाय माने सिंगुलर है। तो डज द काउ ईट ग्रास। ठीक है, डज द काउ ईट ग्रास। एक बार देख लो बेटा इन्हें। डाल दे बेटा, चलो। आपको एक चीज़ बता दें, देखो कभी भी सेंटेंस में यदि अपना अपनी अपनी आ जाए मीनिंग, क्या आ जाए अपना अपनी अपनी, जैसे मोहन अपना कार्य कर रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपना खाना खा रही हो, तो अपना अपनी की मीनिंग क्या लगाते हैं वो देखो। तो देखो सब्जेक्ट के साथ, इसे बेटा नोट कर लेना है, रूल नंबर 3, सब्जेक्ट के साथ अपना अपनी व अपने की मीनिंग, सब्जेक्ट के साथ अपना अपनी अपने की मीनिंग। देखो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस में यदि अपना अपनी अपनी आ गई तो क्या मीनिंग लगाएंगे, तो वो देखो, तो सब्जेक्ट के साथ अपना अपनी अपने की मीनिंग। तो देखो यदि सब्जेक्ट हमारा आई है, सब्जेक्ट क्या है आई, तो हम अपना अपनी की लगाएंगे माई। क्या लगाएंगे माई। यदि सब्जेक्ट हमारा आई आ रहा है, जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो आई के साथ क्या लगाएंगे अपना अपनी की माई लगाएंगे। क्या लगाएंगे माई। ऐसे यू के साथ अपना अपनी की लगाते हैं योर। क्या लगाते हैं बेटा योर। यू के साथ अपना अपने की योर लगाते हैं। ऐसे सेंटेंस आ गया वी, अगर वी का सेंटेंस आ गया तो हम अपना अपनी अपनी की मीनिंग लगाएंगे अवर। क्या लगाएंगे अवर, OUR अवर। अगर सब्जेक्ट हमारा आ गया दे, तो हम अपना अपनी अपनी की मीनिंग लगाएंगे देयर, THEIR। क्या लगाएंगे देयर। यदि सब्जेक्ट हमारा आ गया ही, तो मीनिंग लगाएंगे हेज। क्या लगाएंगे ही। और यदि सब्जेक्ट आ गया हमारा सी, तो लगाएंगे हम हर। ठीक है हर। यदि हमारे ये सब्जेक्ट आते हैं तो हम इनकी मीनिंग लगाएंगे ये वाली किस में, अपना अपनी अपने में। तो आई के साथ हम मीनिंग लगाएंगे माई, यू के साथ हम लगाएंगे योर, वी के साथ हम लगाएंगे अवर, दे के साथ हम लगाएंगे देयर, ही के साथ हम लगाएंगे हेज, और सी के साथ हम लगाएंगे हर। ठीक है ना। आई माने मैं, यू माने तुम,
वी माने हम, दे माने वे, ही माने वह और सी माने भी वह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं आपको तो देखो यहाँ बता दें। चलो मैं अपना पाठ याद करता हूँ। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, आई, मैं। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारे, याद करना, और याद करना ही मीनिंग होते हैं लर्न, LEARN, लर्न। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लगाते थे, हम लगाते द, क्या लगाते द, लेकिन हम अब द नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे अपना अपनी अपने की मीनिंग। और ध्यान रखना कि अपना अपनी और अपने की मीनिंग हम लगाते हैं द की जगह पे, किसी की जगह पे, द की जगह पे। तो आई लर्न, अब सब्जेक्ट क्या है आई, और आई के साथ अपना अपनी की क्या लगाते हैं, माई, तो यहाँ क्या कर देंगे, माई, आई लर्न माई पाठ। लेसन ऑब्जेक्ट है, लेसन LESSON, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आई के साथ अपना अपनी क्या लगाएंगे, माई। जैसे एक और दें, तुम अपने तुम अपना पत्र लिखते हो, तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो। तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, तुम की, तो क्या आ जाएगी, यू। तुम की क्या आएगी मीनिंग, यू। अब यू के साथ वर्ब क्या आएगी, लिखना, तो राइट, यू राइट, WRITE, यू राइट, तो यू राइट। अब अपना अपनी की यहाँ द लगाते हैं ना वैसे, लेकिन अब मैंने बताया है कि अपना अपनी की मीनिंग द की जगह पर लगती है। तो यहाँ लगेगी यू आ रहा है, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट हमारा यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं अपना अपनी की, योर, तो यू राइट योर, पत्र की क्या आ जाएगी, लेटर, LETTER। ठीक है, यू राइट योर लेटर, तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो, लेकिन नहीं लिखते हो ना, तो यहाँ आ जाएगी डू नॉट, तो यू डू नॉट राइट योर लेटर, यू डू नॉट राइट योर लेटर, तुम अपना पत्र नहीं लिखते हो। एक बार नोट कर लो इसे फेयर में, जब आगे करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं डाल दें, चलो। अब मैं आपको लोग घर के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे कि आप बना के लाना, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और करना सभी को। नंबर 1, हम सड़क पर भागते हैं। ठीक है, और यहाँ भागना की रन अवे लगेगी, क्या लगेगी, रन अवे। रन माने दौड़ना होता है, और रन अवे माने भागना होता है, रन अवे। ठीक है, ध्यान रखना कि दौड़ना माने रन और भागना माने रन अवे। मैं
कुर्सी नहीं बनाता हूँ। क्या मोहन पेड़ पर सोता है? मेरे पिताजी स्कूल कब जाते हैं? एंड लास्ट, क्या हम गाना गाते हैं? क्या हम गाना गाते हैं? तो ये 5 सेंटेंस हैं जिससे कि आप घर से बना के लाना। अगर तुम घर से बना के लाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे कि जल्दी समझ में आ जाएंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।